हेलो फ्रेंड्स, बॉटम लाइन इन्वेस्टमेंट में फिर से आपका स्वागत है। मैं फिर से एक बार हाजिर हूँ आपके बीच आपके ज़िंदगी के दुश्वारियों को लेकर। और इस बार मेरा टॉपिक है एजुकेशन। गवर्नमेंट ने राइट टू एक्ट लाया है 2009 में। सारे बच्चों की स्कूलिंग फ्री है, लेकिन क्या ऐसा वजह है कि बच्चे फिर भी स्कूल नहीं जा पाते हैं? हाल में ही WHO की रिपोर्ट आई है कि ग्रामीण भारत की छोटी छोटी लड़कियां एनीमिया से पीड़ित हैं, उनमें ब्लड की कमी है। कितना अफसोसजनक है कि उन्हें खाना भी, पोषण भी नहीं मिल पा रहा है। और साथ में ही यूनिसेफ का हाल का ही आंकड़ा है कि 14% बच्चे सेकेंडरी लेवल पे अपना एजुकेशन छोड़ देते हैं। क्या उनकी ख्वाहिशें नहीं होती है कि वो आगे पढ़े, आगे बढ़े? सबकी ख्वाहिशें होती है, उनके पेरेंट्स की भी ख्वाहिशें होती हैं। 30% लड़कियां एजुकेशन से दूर चली जाती है अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। यही आंकड़ा लड़कों में 36% है। क्या वो ऐसा शौक से करते हैं? नहीं, क्योंकि वो मजबूर हैं, हालात के आगे मजबूर हैं। गरीबी इतनी विकट है इस देश में कि लोग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं। वहीं मिडिल क्लास भी एक अलग ही जद्दोजहद में जूझता रहता है। इस देश के इकोनॉमिक रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 के पर कैपिटा इनकम लगभग 7,623 रुपये है। सोचिए, एक व्यक्ति इतने कम इनकम में अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? क्या वो अपने रोजमर्रे की जरूरत पूरा करेगा? क्या वो अपनी रेंट देगा या बच्चों को पढ़ा पाएगा? आजकल प्ले स्कूलों में ही 1-1 हज़ार, 2-2 हज़ार रुपये फी है। ये तो मैं बिलो एवरेज स्कूल्स की बात कर रहा हूँ। बड़े स्कूलों में तो प्ले स्कूल में ही 5-5, 6-6 हज़ार रुपये तक फी है। तो मिडिल क्लास इन सब से प्रभावित होता है। तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान में ना रखते हुए अपने बच्चों का प्रॉपर पेरेंटिंग करें, क्योंकि होम ही एक बेस होता है जहाँ नींव रखी जाती है बच्चों की। कलाम जी ने किसी बड़े स्कूल में नहीं पढ़े थे, बड़े दुश्वारियाँ भरी उनकी ज़िंदगी थी। वो बेचारे पेपर बेचते थे और अपने प्रोफेशनल ज़िंदगी में भी कितना संघर्ष किया उन्होंने। साइकिल से रॉकेट लॉन्च करने के लिए ले जाते थे, लेकिन आखिर में उनके हौसला, उनके जज्बातों ने उन्हें बुलंदियों तक पहुंचाया। तो मिडिल क्लास कुछ बातों को ध्यान रखकर अपने बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस दे सकता है। वैसे मिडिल क्लास जिनकी इनकम कम है, वो अपने बच्चों का एडमिशन अपने हैसियत के अनुसार ही करवाएं। अगर वो बड़े स्कूलों में उनका एडमिशन करवा देंगे तो बाद में उनकी फ़ी चुका पाने में सक्षम ना होंगे। तो अपने बजट के अनुसार ऐसा स्कूल ढूंढे जहाँ डिसिप्लिन हो, एटलीस्ट क्लासेज रोज होते हो, तो आपके बच्चे अच्छे करेंगे। बस ज़रूरत है उनकी प्रॉपर गाइडेंस की। आप उनके ट्यूटर खुद बने। अगर आप उन पर खुद ध्यान देंगे तो वो इधर उधर बहकेंगे नहीं। और आप कभी ना शॉर्टकट पेरेंटिंग अपनाने की कोशिश ना कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स दुश्वारियों से बचने के लिए बच्चों के हाथों में मोबाइल पकड़ा देते हैं, जिनसे उन्हें गलत गलत लत लग जाती है। तो आप प्रॉपर पेरेंटिंग करें। इसके अलावा अगर आप BPL कोटे में आते हैं तो बहुत सारे स्टेट जैसे झारखंड में आर्टरी एक तहत BPL कोटा है, जिसमें बच्चों का एडमिशन और ट्यूशन फी फ्री है। तो आप तलाश कर सकते हैं कि क्या आपके यहाँ ऐसी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। अगर है तो आप अपने बच्चों का नामांकन
बड़े स्कूलों में करवा सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर आप अपने अगल बगल के गवर्नमेंट स्कूल को ढूंढ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे गवर्नमेंट स्कूल खराब हैं। मैं जिस सिटी में रहता हूँ वहाँ एक राजेंद्र कन्या विद्यालय है, जहाँ की एजुकेशन काफ़ी अच्छी है। डीएवी प्लस टू स्कूल है, वो को एजुकेशनल स्कूल है। वहाँ की भी एजुकेशन काफ़ी अच्छी है और फी काफ़ी कम है, 50-60 रुपये ही होंगे। तो आप ऐसे स्कूलों में एडमिशन करवा सकते हैं और साथ ही टीचर से प्रॉपर कम्युनिकेटेड रहें। आप महीने 2 महीने में उनसे मिल सकती हैं, अपने बच्चों की कमियों के बारे में बात कर सकती हैं, उनके इम्प्रूवमेंट के बारे में बात कर सकते हैं। ऐसे में शिक्षकों को भी ध्यान रहेगा कि इनके गार्जियन सिंसियर हैं, तो वो आपके बच्चे पे ज़्यादा ध्यान देंगे। और अगर आप माइग्रेंट वर्कर हैं, अगर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं जॉब के लिए या बाहर जा रहे हैं मजदूरी के लिए, तो आप ऐसे स्टेट का रुख कर सकते हैं जहाँ का एजुकेशन रेट काफ़ी अच्छा हो। जैसे दिल्ली, जहाँ की एजुकेशन रेट 88% है। केरला प्राइमरी एजुकेशन 100% अचीव करने वाला भारत का फर्स्ट स्टेट है। ओवरऑल एजुकेशन रेट 93% है। केरला के गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट स्कूल को टक्कर देते हैं एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। तो अगर आप उन जगहों पे जाओगे तो आप फाइनेंशियली काफ़ी इम्प्रूव हो पाओगे, क्योंकि हमारे ज़िंदगी का एक मेजर खर्चा एजुकेशन में खर्च हो जाता है। तो आप उन पैसों को बचा के कहीं अच्छी जगह रख सकते हो, ताकि भविष्य में इनका इस्तेमाल आप अपने बच्चों को बिजनेस के लिए या अपने फ्यूचर प्लानिंग के लिए कर सकते हो। साथ ही आप उनके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट के लिए भी काम कर सकते हो। आजकल लोग सेल्फ वर्क को भी प्राथमिकता दे रहे हैं। तो अगर सरकारी नौकरी की कठिनाइयों के दौर में अगर वो अपना काम करना चाहेंगे तो भविष्य में इनसे उन्हें काफ़ी मदद मिलेगी। साथ ही बहुत सारे गवर्नमेंट बोर्डिंग स्कूल्स हैं जो 6 क्लास में एडमिशन देते हैं, जैसे नवोदय, सैनिक स्कूल्स, सीमातुल्ला, पूर्णिया। ऐसे ही देश के अन्य भागों में और सारे स्कूल होंगे, तो आप अपने लोकल का पता कर सकते हैं। जहाँ नवोदय में 6 to 8 एजुकेशन फ्री है, वहीं 9 से 12 तक सिर्फ 600 फीस है, जो कि काफ़ी कम है। इन स्कूलों में आफ्टर 5 इंट्रेंस एग्जाम होते हैं। तो आप अपने बच्चों को 5 क्लास तक टारगेटेड एजुकेशन दे सकते हो, खुद इन कंपटीशनों के लिए तैयार कर सकते हो, ताकि फ्यूचर में वो इन स्कूलों में एडमिशन अगर पा जाते हैं तो आपको फाइनेंशियली काफ़ी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही हाल में उड़ीसा गवर्नमेंट ने वैसे फैमिली जिनकी इनकम 3 लाख रुपए तक हो के लिए सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए अप टू 100% स्कॉलरशिप की घोषणा की है। तो आप इन्हें स्कॉलरशिप का सहायता लेकर अपने बच्चों का एडमिशन बेहतरीन स्कूल में करवा सकते हो। जहाँ तक सेल्फ ओरिएंटेड कोर्सेज की बातें हैं, तो आफ्टर 10th-12th हायर एजुकेशन एंड जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज जैसे कि आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी, एम्स और दूसरे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए गवर्नमेंट बैक्ड एजुकेशन लोन है, जिनकी ब्याज दरें काफ़ी कम है और इन्हें आपको अपने करियर स्टार्ट करने के बाद चुकाने होते हैं। तो आप इन लोन का सहारा ले सकते हो। अगर आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हो और अच्छे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन पा जाते हो तो आपको आसानी से ये लोन मिल जाएंगे। साथ ही बिहार जैसे स्टेट्स में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, जो कि 4 लाख तक का लोन बच्चों को काफ़ी कम इंटरेस्ट रेस्ट में देते हैं। तो आप अपने स्टेट के गवर्नमेंट स्कीम के बारे में पता कर सकते हो और इनका सहारा लेकर हायर एजुकेशन में एडमिशन लेकर अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। तो दुश्वारियाँ जितनी भी हो, सही डिसीजन ले अपने हैसियत
के अनुसार स्कूल में एडमिशन लें। ऐसा ना हो कि आप बड़े स्कूल में एडमिशन ले ले और उसकी फी चुकाते चुकाते आपकी घर की फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाए और किसी अन्य चीज़ों के लिए पैसे बचे ही ना, तो आप ओवरऑल इन सब बातों का ध्यान रखते हुए अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हो, या आप पेरेंट्स हैं तो प्रॉपर गाइडिंग कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।